फ्रेंड्स, आज भावेश है हमारे साथ। भावेश उज्जैन से है और फार्मास्यूटिकल अप्रूवल्स जो देती है कंपनीज और जिनके लिए अप्लाई करते हैं यूएस एफडीए अप्रूवल्स जो लेते हैं उस फील्ड में वर्क करते हैं। तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भावेश, गुड मॉर्निंग। सो पहली चीज, आप खुद मेडिकल फील्ड से हैं, बताइए कि आपका साइड इफेक्ट्स को लेके बहुत सारे लोगों के मन में रहता है साइड इफेक्ट रहता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई साइड इफेक्ट्स महसूस हुए सर्जरी के बाद? नहीं, पहले थोड़ा हेजिटेशन था, पर जैसे सर्जरी के बाद मुझे बिल्कुल भी साइड इफेक्ट का मिनिमम 0% ही मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद सिंपल रहा और नॉट अ सिंगल एक थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि साइड इफेक्ट वाली प्रॉब्लम में है और ये 0 साइड इफेक्ट थेरेपी हम कह सकते हैं। ओके, सो डोनर एरिया के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। डोनर एरिया में किसी को देख के पता पड़ता है क्या कि ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट्स लिए गए हैं यहाँ से? नहीं, डोनर एरिया को देख के हमें से पता नहीं लगा सकते। और शॉर्ट हेयर में भी मैंने ट्राई करा कि मैं पहले शॉर्ट हेयर कराया था, तब भी इजीली नहीं पता चलता है। जो जनरली जिनको पता है वो लोग पता करता है, लाइक नॉर्मल नेचुरल। तो ओके, सो अगर देखिए, एक मिथ ये होता है कि एफयूई स्कारलेस सर्जरी, एफयूई स्कारलेस सर्जरी नहीं होती। अगर आप उस तरह चला लेंगे तो आपको एफयूई के स्कार्स दिखेंगे, ये सच बात है। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, एफयूई स्कारलेस सर्जरी नहीं होती है। एफयूई में स्कार्स होते हैं, बट अगर आपने 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर भी बाल रखे तो आपको स्कार्स नहीं दिखेंगे। नॉर्मल रूटीन लाइफ में आपको स्कार्स बिल्कुल पता नहीं पड़ेंगे और एकदम नेचुरल और नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ग्राफ्ट जो है छोड़ छोड़ के लिए जाते हैं यूनिफॉर्मली। अगर टीम सब चीजों का ध्यान रखे तो ये वाले जोन में आने वाले टाइम में फिर सर्जरी भी की जा सकती है और फिर भी नहीं पता पड़ेगा। आराम से 1500-2000 ग्राफ्ट हम आने वाले टाइम में भी, कभी इनको फ्यूचर में क्राउन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम कर सकते हैं उसको। दूसरी चीज, रिजल्ट को लेके आज 6 से 7 महीने हो गए हैं आपको। सेकंड पीआरपी के लिए भावेश आज आए हैं हमारे साथ। तो अभी रिजल्ट पहले के मुकाबले जितना आपका बेसलाइन था उससे कुछ बेहतर लग रहा है 6 महीने पे? हाँ, काफी बेहतर है। पहले जो था डिस्टेंस में इजीली हेड दिख जाता था, अभी जो है बाल की है जो बेसलाइन है वो काफी क्लियर आ गई है और नेचुरल है। जो मेरा पहले 2018 और 17 के जो फोटोग्राफ्स थे उससे काफी मिलता जुलता है। ओके, सो इनका जो बेसलाइन इमेज जब हम शेयर करेंगे तो ओवरऑल क्या था, यहाँ पे बाल बहुत पतले हो गए थे, ग्रेड 3 बॉल्डनेस था। तो ये आगे वाले बाल सारे पतले हो गए थे, डेंसिटी अच्छी नहीं थी। तो जब कोम कर रहे थे तो एक आर्किटेक्चर नहीं डेवलप हो रहा था। आज आप इनका अब 6-7 महीने का पिक्चर देखेंगे तो ये डेंसिटी 60-70% डेंसिटी है। ये फुल डेंसिटी नहीं है। फुल डेंसिटी 12 महीने पे, 10 से 12 महीने में आती है। तो फुल डेंसिटी हम लोग फिर असेस करेंगे, बट 6 महीने पे हमारा टारगेट ये होता है कि लुक चेंज हो जाना चाहिए और एक किस ट्रांसप्लांट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रांसप्लांट किस डेंसिटी से किया गया है उसकी भी इमेज हम लोग आपको दिखाएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रांसप्लांट अगर अच्छी डेंसिटी से किया जाए, ट्रांसप्लांट में अगर ग्राफ्ट बिन कटे हुए डाले जाएं, ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट डैमेज ना हो, तो रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल अपीयरेंस। देखने के बाद कितने लोगों ने आपको टोका या आपके बार्बर सबसे अच्छा गेज होता है। बार्बर मतलब जो बाल आपके काटता है वो सबसे अच्छा गेज होता है ये बताने के लिए कि उसको ट्रांसप्लांट, आपके बार्बर ने आपको कितनी बार टोका है, आपके कोई दोस्तों ने कभी टोका है आपको कि ट्रांसप्लांट अननेचुरल लग रहा है? नहीं, मोस्टली केस तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है, काफी लोगों को पता ही नहीं चला है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। ओके, देयर थिंक लाइक कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे हेयर वापस से रीजनरेट हुआ है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, जो अगर मैं लगता नहीं है कि ट्रांसप्लांटेड बाल है, वो जो डायरेक्शंस था जो पहले था वो एज यूजुअल से है। यस, सो ट्रांसप्लांट में नेचुरल अपीयरेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्यों विग पे नहीं जाते? विग बहुत परेशान करती है, स्वेटिंग होती है, बट ट्रांसप्लांट में बाल ये लंबे भी होंगे, बढ़ेंगे भी। आज ही हम भावेश से डिस्कस कर रहे थे, ये बाल गिरेंगे भी। बाल 5 से 10 15 गिरेंगे, नॉर्मल नेचुरल साइकिल होता है, फिर ये ग्रो भी हो जाते हैं। तो नेचुरल अपीयरेंस इतना इंपॉर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट है कि देखने के बाद कोई भी हम कॉस्मेटिक सर्जरी जब कर रहे हैं फेस पे, तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता पड़े कि बेहतर हो गया है, बट बालों की सर्जरी करने के बाद हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये महसूस ना हो, पता ना पड़े। जैसा भावेश का कहना है कि लोगों को लगे कि कुछ तो किया है, बट ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि सर्जिकल एनहांसमेंट किया है। वो एक सर्जरी का एक अच्छा साइन होता है कि आंखों में नहीं आना चाहिए हेयरलाइन, जो नेचुरल हेयरलाइन है। भावेश, बहुत सारे लोग जब ट्रांसप्लांट में जा रहे होते हैं तो पेरेंट्स के मन में डर रहता है। आपके घर में से कोई पेरेंट्स डरे हुए थे जब ट्रांसप्लांट? ऑब्वियसली जिस दिन सर्जरी हो रही थी उस दिन काफी पैनिक सिचुएशन थी। पैनिक था और वो भी था कि कुछ ऐसा ना हो ब्रेन हेमरेज, जो मीट है। हाँ।
वो भी सर्कुलेट है, तो उसका भी सो बहुत सारे मिथ्स हैं ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हर घर में है। और माँ बाप जब 20 से 30 साल की उम्र में बच्चा जब होता है तो उनके लिए तो बच्चा ही है, तो जब उनके मन में डर जो रहता है ना कि ब्रेन के ऊपर सर्जरी हो रही, तो ये सर्जरी बहुत सुपरफिशियल सर्जरी है। हर वीडियो में हम लोग ये इसलिए चेक करते हैं पेशेंट से ताकि लोगों के मिथ्स हटे, हम लोगों को एजुकेट कर पाए। ये सिर्फ सुपरफिशियल सतह में की जाती है स्किन में, तो इससे ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, ब्रेन डैमेज नहीं होता है, हड्डी के ढांचे के अंदर होता है ब्रेन। ये न्यूरोसर्जिकल प्रोसेस नहीं है, ग्रेड 1 प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ सुपरफिशियल सतह पे काम किया जाता है, पीछे भी और आगे भी। बट क्योंकि ये ब्रेन के जस्ट ऊपर वाली पोजीशन में हो रहा है, तो लोग सर के ऊपर सर्जरी से डरते हैं। बट हालांकि ये सर्जरी अगर ढंग से की जाए तो बहुत सिग्निफिकेंटली सेफ है। भावेश अपना नॉर्मल रूटीन काम सब कर रहे हैं। एनहांसमेंट ये अगर उनके लिए लाइफ में अगर 10-15 साल अच्छे निकल गए, और 10-15 साल ये जो लाइफ का पीक टाइम है 25 से 40 साल का, अगर वो अच्छा निकल गया तो हमारा पर्पस जो है सर्जरी का वो सॉल्व हो जाता है। भावेश, हमारे व्यूअर्स को ट्रांसप्लांट में आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में जो चेंज आया उसके बारे में आपको लगता है कि कुछ बालों से कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज आया आपको? ऑब्वियसली आता है, क्योंकि जैसे जो एरा चल रहा है वो मोस्टली सोशल है, और हर जगह आपका फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी मैटर करता है। और अगर कुछ थोड़ा सा अगर अपन उसमें एफर्ट्स डाल सके तो ये बेटर अप्रोच होता है। लाइक अगर 2000 और 3000 ग्राफ्ट से हमारी हेयर लाइन और हेयर अपीयरेंस डिफरेंस आ जाता है, तो इट्स गुड इनफ टू। ओके, सो भावेश का जो अपीयरेंस है, आप जब देखेंगे इनकी जर्नी, तो बॉल्डनेस लेवल बहुत एक्सटेंसिव नहीं था, ग्रेड 3 बॉल्डनेस था। बट इनके लुक में जो बदलाव आएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 महीने के बाद भी जब पूरी डेंसिटी आ जाए भावेश की, तब हम वापस से एक वीडियो आपके साथ बना के शेयर कर पाए, ताकि आप लोग देख पाए, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ट्रांसप्लांट जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, इसको किया जा सकता है अच्छे से। अगर टीम सब चीज़ों का ध्यान रख रही है तो एक अच्छी डेंसिटी मेंटेन करना जरूरी है टीम को, अच्छे बाल एक अच्छे आर्किटेक्चर से प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना जरूरी है। और जब बाल हम लोग लगाएं तो ये एक प्रॉपर डेप्थ पे और प्रॉपर एंगल्स पे लगाएं, ताकि उसका अपीयरेंस जो है वो नेचुरल लगे। आने वाले टाइम में हम लोग भावेश की जर्नी को और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। भावेश, एक लास्ट मैसेज आप कुछ हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज ये है कि लाइक ओवरऑल अभी जो मैंने देखा गुजरात जोन और एमपी जोन में वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक है। मैंने गुजरात में भी इसके लिए इंफॉर्मेशन जारी करी थी, बट मुझे जो टीम मैनेजमेंट एंड द गुड रिजल्ट एंड डिफिशिएंट रिजल्ट मुझे सर से मिला, और जो इनके पुराने जितने भी पेशेंट है उनका काफ़ी अच्छा मुझे इफेक्ट दिखा। दैट्स व्हाई आई चूज अविष्कार। ओके, सो भावेश की जर्नी अब हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कुछ आप लोगों के भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग ऐसी एजुकेटिव वीडियोस चैनल पर डालते रहेंगे। और पेशेंट की जर्नीज देख के आप लोगों को कॉन्फिडेंस अगर आए तो आप लोग सर्जरी करने के लिए हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है और जो हमारे नंबर्स है इस पर शेयर करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू।